जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज जो हमारे पास प्रश्न वाली है, आप देखिए प्रश्न वाली 8.3। कौन सी प्रश्न वाली? 8.3, गणित, राशियों की तुलना करना। हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों की कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी। कौन से ब्याज की गणना करनी है अपने को? चक्रवृद्धि ब्याज की। जैसे ये लिखा 10,800, कितना लिखा है? 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.1.2 मतलब 12.5%। कितना? वार्षिक दर से अपने को वार्षिक रूप से संयोजित करना। ये पहला सवाल। सेकंड सवाल है अपना 18,000 रुपये पर 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 मतलब 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज को संयोजित करने पर अपने को क्या ज्ञात करना है? कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज। सी है अपना 62,500 पर 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन करना। इसी प्रकार से हमारे पास डी है 8,000 रुपये के लिए 1 वर्ष के लिए। तो ये हमारे सवाल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख ही रहा होगा आप सभी को। ठीक है, तो देखिए मूलधन है जो हमारे पास पी 10,800, ये एन मतलब समय, समय के कितना है? 3 वर्ष। और ब्याज की दर रेट ऑफ ब्याज की दर क्या है? 12.5%। कितनी है? 12.5%। 25/2, देखो 2 का गुणा 12 में करो, 12×2 = 24, 25/2 अर्थात 12.5%। ठीक है, ये सूत्र आप सभी को याद करना है कि P ब्रैकेट 1 + R/100 × N। अब ये जो R है ये क्या है आपका? परसेंट। ठीक है, तो देखो P की जगह हमने लिख दिया 10,800, एक अपनी जगह पर, R की जगह 25, क्योंकि 25/2 था तो 2 नीचे आ गया, 25/2 × 100 परसेंट। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि परसेंट हमेशा 100 में ही निकाला जाता है। कितने में निकाला जाता है? 100 में। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने यहां पे रख दिया। देखिए 25 एकम 25 और 25 चौक कितना हो जाता है? 4 बार 100। तो एक सही ये देखो ये आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर 10,800, 2 का गुणा ये 2 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब गौर करना। ठीक है, समय कितना है? 3 वर्ष। इधर देखिएगा, समय 3 वर्ष। तो ये 10,800 लिखा हमने। अब 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, 8 और 1 9/8। ठीक है, और पावर कितनी आ गई? 3। अब इस 8 इसको 3 बार लिख लेंगे। अब आप अपनी कॉपी में आप ये काम अब आपको हल करना है इसके आगे। ठीक है, इसको 3 बार लिख लिया। अब आप चाहो तो 10,800 में 9 का गुणा करो, फिर 9 का 9 का मतलब 10,800 में आप 729 का गुणा कर दो, क्योंकि 9 में 81 81 में। ठीक है, या और जो गुणा करोगे फिर उसमें इससे भाग देना अपने को। ठीक है, और सरल करने का दूसरा तरीका देखते हैं। आप सर्वप्रथम इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड कर दो। किससे? 2 से। ठीक है, तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 5,400 अपॉन में 4। फिर 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2,700। अब और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 2 से करोगे तो 1,350। ठीक है, तो इस तरीके से काट पीट के आपके पास जो फाइनल उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका? ये वाला 15,377.34 रुपये। अब चूंकि हमारे पास सी है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ए माइनस पी, तो ए की आप क्या करोगे? 10,800 में से आपका ये जो उत्तर आया ब्याज समेत राशि, इसमें से आप घटा दोगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 3 साल का। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है आप गौर कीजिए, मूलधन कितना है? 18,000 और समय कितना है? 2.5 वर्ष और दर कितनी है? 100। तो 2.5 वर्ष को हम, ये जो वर्ष है 2.5 वर्ष को 2.5 वर्ष है 5/2। ठीक है, तो देखिए P की जगह 18,000, 1 की जगह 1, R की जगह 1 और ये R की जगह 10/100। अब 10/100 मतलब
तो अब आप देखिए यहाँ पर जो जहाँ पर थे अपन, ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 काट दिया तो 1/10। अब 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 + 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 11/10। तो ये आगे 11/10, देखिए ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर इन्होंने करा 11/10, ये 2 समय n, तो अब इसे 2 बार लिख लिया। अब आपको करना क्या है, देखिए 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। अब बचा क्या आपके पास 180, 11 में 11 का गुणा कर दीजिएगा तो 121। अब 180 में तो 21 का गुणा करेंगे तब ये कितना आ जाएगा आपके पास 21,780, ठीक है। अब 21,780, 21,780 का वार्षिक दर 1/2 वर्ष का ब्याज, तो 1/2, तो 21,780 इंटू 10 इंटू 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्योंकि वो आधा वर्ष भी रहा ना, फिर 1 0 से 1 0 और तब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना आधे वर्ष का। तो अब 21,780 में ये जो आधे वर्ष का है, क्योंकि ये भी तो ऐड होगा, तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 22,869। अब ये 22,869 में से हम कितना माइनस कर देंगे 18,000। जब ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनली कितना बचेगा 4,869, ठीक है। ये हमारा तीसरा सवाल है। इस सवाल को सेम पिछले सवाल जैसा आप सभी को करना है, कोई दिक्कत, और ये डी भी सवाल आपको खुद को करना है, प्रयास करना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप मुझसे इसको पूछ लीजिएगा। अब जो हम जो सवाल करने वाले हैं वो हमारा ये है। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से, अच्छा वो सवाल आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस होगी ना, 26,400 में 15% वार्षिक दर के आधार पर लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। संकेत, ब्याज को वार्षिक संयोजित करने के लिए 2 वर्ष के लिए आप ए ज्ञात कीजिए और दूसरे वर्ष के लिए आप 4/12 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो आइए समझते हैं। यहाँ पर मूलधन कितना है 26,400, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये 26,000 मूलधन हो गया अपना। समय कितना है 2 महीने 2 वर्ष 4 महीने के लिए, 2 महीने 4 वर्ष के लिए, और दर कितनी है 15, ये दर आ गई। अब ये जो जब भी आपको ब्याज ज्ञात करना है तब आपको मैंने कहा था ये फार्मूला P ब्रैकेट 1 + R/100, ये N के क्या है आपका समय, ये समय, और R क्या है आपका रेट। तो हम क्या करेंगे 26,400 + 15, तो ये 15 क्या है 15%, और 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसे यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ 15/100 लिखा नहीं है, 3/20, अर्थात किससे डिवाइड कर दिया होगा 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, आ गया समझ में। अब फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इस 20 को का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकम 20 और 3 23, तो ये 23/20 हो गया। अब 23/20 है, क्या है 23/20, इसको आप 2 बार लिख लो, ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से ये 0 कैंसिल, 264, अब 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएगा 132, फिर 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 66, और 66 में आप पहले 23 का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इस 23 का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास 34,914 रुपये, कितना आएगा 34,914 रुपये। तो ये तो अपना 2 वर्ष का हो गया, लेकिन अपने को 4 महीने का भी तो निकालना है। तो 4 महीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 4/12 अर्थात 1/3 वर्ष। तो ये देखिए 1/3, ये 34,914 गुणित 15, ये दर, ये 1/100, ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 5 का गुणा इसमें कर देना और उससे भाग देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अपने पास 36,675 रुपये उसे कुल राशि देने की रहेगी। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं को हल करना है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।